वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अता तारर का कहना है कि मुस्लिम लीग नून ने पहले भी पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया और आइंदा भी मुल्क में माशी इस्तेहकाम लाए। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में डॉक्टर दानिश के साथ गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अता तारर ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के पिछले दौर हुकूमत में मईशत मुस्तहकम थी और महंगाई भी ज़्यादा नहीं थी। उन्होंने कहा कि 2018 में महंगाई 4% पर थी और फिर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिली तो उन्होंने अपने 4 साला दौर में मईशत को तबाही के दहाने पर ला खड़ा कर दिया। IMF को ख़त लिखना मुल्क से गद्दारी है। वफाकी वजीर का कहना था कि मुल्क की मईशत को तबाह करने में PTI का बड़ा किरदार रहा है। PTI ने अपने दौर में न सिर्फ मईशत को नुकसान पहुंचाया बल्कि उन्होंने CPEC की रफ्तार भी सुस्त की और झूठे एहतसाब का नारा लगाकर जो तबाही मचाई गई इसकी नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि बानी PTI चाहते थे मुल्क की मईशत को नुकसान हो और IMF को ख़त लिखना भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। IMF को ख़त लिखना मुल्क के साथ गद्दारी। उन्होंने कहा कि PTI सियासत की खातिर रियासत को कुर्बान करना चाहती है, एक सियासी जमात जो 9 मई के हमले करती है, शहीदों का मजाक उड़ाती है। ऐसे अनासर से निमटना होगा। मईशत को तबाह करने में जितना हाल PTI का है और किसी का नहीं। हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात का कहना था कि 16 माह में जब हमें हुकूमत मिली तो यही कहा जा रहा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, लेकिन हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया और IM से गुफ्तगू के जरिए मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल ख़त्म की, जिससे न सिर्फ सरमायाकारी के मौक़े बढ़े बल्कि पाकिस्तानी रुपये भी मुस्तहकम हुआ। निगरान हुकूमत के माशी इस्तेहकाम से मुताल्लिक सवाल पर बात करते हुए अता तारर ने कहा कि मसाइल बेशुमार हैं, मईशत की हालत सब के सामने है, लेकिन निगरान हुकूमत के दौरान जो इस्तेहकाम आया, रुपये मुस्तहकम हुआ। हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और मुल्क में सरमायाकारी के मजीद मौक़े पैदा करेंगे। हमारी पॉलिसी मुल्क में माशी इस्तेहकाम लाना है। वफाकी वजीर का कहना था कि हुकूमत की पॉलिसी है कि किसी तरह मईशत को मुस्तहकम किया जाए, जिसके लिए टैक्स नेट को बढ़ाना है, निजकारी का अमल तेज़ करना है, FBR की तंजीम नो करनी है और मईशत को दस्तावेजी शक्ल देना ज़रूरी है, जिस पर हम काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त बिलियन ऑफ डॉलर्स की सरमायाकारी हो रही है। सरमायाकारों को न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा बल्कि उन्हें एक अच्छा माहौल भी मिलेगा। IMF से बातचीत के अच्छे नताइज निकलेंगे। IMF से मुतालिक पूछे गए सवाल के जवाब में अता तारर का कहना था कि IMF के वफ़द के साथ गुफ्तगू मुस्बत अंदाज में जारी है और उसके अच्छे नताइज भी निकलेंगे, लेकिन अभी कुछ कहना कब्ल अज़ वक्त होगा, ताहम इस मामले पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा GHQ मामूल के मुताबिक था, जिसमें वज़ीर आज़म को मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग दी गई और हर वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद ये दौरा करता है, जबकि नवाज शरीफ आज भी हमारे कायद हैं। वो न सिर्फ हमारी सियासत के इब्तिदा हैं बल्कि इंतहा भी हैं। हुकूमत गरीब को रिलीफ देने में संजीदा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की काबीना में शमूलत पर वफाकी वज़ीर ने जवाब दिया कि 19 रुकनी काबीना में अक्सरियत सियासी लोगों की है और अगर ऐसे में 2 टेक्नोक्रेट लोगों को वज़ारत दी गई है तो हम ऐसे लोगों को खुश आमदीद कहते हैं, जबकि मईशत की बेहतरी के लिए हमें तजर्बाकार शख्स की ज़रूरत थी और औरंगज़ेब साहिब को बैंक की फील्ड में बहुत तजर्बा हासिल है। उन्होंने कहा कि वज़ीर ख़जाना को माशी मामलात पर बहुत उबूर हासिल है और वो हमेशा इस मौजू पर बहुत एतमाद के साथ गुफ्तगू करते हैं, जबकि निजकारी के मामलात बहुत तेज़ी के साथ चल रहे हैं और हुकूमत न सिर्फ अपने अखराजात कम करने के बारे में संजीदगी से सोच रही है बल्कि गरीब को रिलीफ देने के बारे में भी सोचा जा रहा है और यही हुकूमत की पॉलिसी है। वज़ीर आज़म अपने फैसलों में मुकम्मल आज़ाद हैं। एक सवाल के जवाब में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बिल्कुल अपने फैसलों में आज़ाद हैं। जहाँ तक मोहसिन नकवी को वज़ारत दाखिला जैसी अहम वज़ारत देने का सवाल है तो वो उनकी बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब कारकर्दगी का नतीजा है। उन्होंने बहुत कम वक्त में पंजाब में न सिर्फ अहम प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया बल्कि हम सब ने देखा कि उन्होंने आम इंतखाबात का इनेकाद भी पर अमन तरीके से करवाया, जहां किसी सियासी वर्कर्स पोलिंग एजेंट को नहीं रोका गया
وہ ایک قابل شخص ہیں، اور یہی دیکھتے ہوئے وزیر اعظم نے انہیں اپنی کابینہ میں شامل کیا۔ پیپلز پارٹی سے متعلق پوچھے گئے سوال پر انہوں نے جواب دیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی مکمل طور پر حکومت میں شامل ہے، میں انہیں حکومت سے علیحدہ نہیں سمجھتا۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ وفاقی کابینہ میں نہیں بیٹھے، لیکن صدر پاکستان وفاق کی علامت ہے، اور آصف زرداری جیسی شخصیت کی موجودگی میں مجھے یقین ہے کہ موجودہ حکومت اپنا وقت پورا کرے گی۔